हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देवंती बर्थ बेबी में। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे पास से एक लेबर पेन का महिला आई थी। उसकी 9 मंथ खत्म होकर 10वां मंथ भी खत्म हो गई थी। आप समझ सकते हैं कि 9 मंथ खत्म होकर 10वां मंथ भी खत्म हो गई थी। जब उसके हम सोनोग्राफी देखे, उसकी सोनोग्राफी जो डिलीवरी डेट थी 16/6/2025, 16 तारीख जून का महीना 2025। उसके पास 3 सोनोग्राफी थी, तो तीनों सोनोग्राफी में वही डेट था। और हमारे पास वो कब आती है? 20/7/2025, मतलब 20 जुलाई को वो अपना चेकअप के लिए आती है। ठीक है। फिर अब वो क्यों आती है? कि हमारा बच्चा घूम नहीं रहा है, घूमना कम हो गया है। आप ही लोग समझ सकते हैं कि 9 मंथ खत्म होकर 10वां मंथ भी खत्म हो गया, तो आपके पेट के अंदर बच्चा का स्थिति कंडीशन कैसे होगा, आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं। जब महिला आई, उसके हम सारे हिस्से लिए, फिर सोनोग्राफी देखे, जांच देखे। उसके बाद जब बच्चा की धड़कन हमने देखी, तो बच्चा का धड़कन नहीं आ रहा था। हमने बच्चा के धड़कन कम से कम 2 से 3 मिनट तक देखे, कहीं से भी फील नहीं हुआ। हमने हाथ से भी फील करने की कोशिश की कि बेबी का मूवमेंट कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। जब उस महिला से हमने पूछ रहे थे कि आपको पता नहीं चला कि आपका बच्चा पेट में घूम नहीं रहा था? अरे मैडम, बच्चा तो कल तक घूम रहा था, बट कम घूम रहा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका 9वां मंथ खत्म हो गया, 10वां मंथ भी खत्म होने वाला है और आपको पता ही नहीं। तो एक छोटी सी लापरवाही के कारण उस बच्चे का डेथ हो गया। उसके बाद जब हम यहाँ से उस महिला को रिफर किए, तो वो हायर सेंटर में गई। उसकी नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हुआ, सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ। अब देखो, उसका बच्चा भी सर्टिफाइड हो गया, उसका ऑपरेशन से भी डिलीवरी हो गई। जिस चीज के लिए, जिस बच्चे को पालने के लिए हम जब मेहनत करते हैं, जब हमारे पास बच्चा नहीं रहता है, तो लगता है कि हमारा एक बच्चा होना चाहिए। उस बच्चे के लिए हम कितने मेहनत करते हैं, कितने परेशान होते हैं। जब कंसीव करने के बाद 1 मंथ से 9 मंथ तक कितने परेशान होना पड़ता है, कितने परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी मेरे प्रेग्नेंट बहन हैं, आप लोग ध्यान रखिए। अपने प्रेगनेंसी में इतना तो फील होता है कि आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उससे जब हमने बोला कि आप कहीं दिखाए नहीं थे क्या? बोले मैडम, हम लोग दिखाने आए थे, हमें यहाँ बोला गया कि 3-4 दिन या 7 दिन डेट निकल जाती तो कोई बात नहीं, जब आपका दर्द आएगा तब आ जाना। ये उसको कहीं एडवाइस किए थे। ऐसा 7 दिन तक डेट निकल जाती है, वो ठीक है, पर वो तो 1 महीना ऊपर भी डेट निकल गई, तो वो तो गलत बात है ना। अगर हम किसी कैदी का रिहाई का डेट डिसाइड कर देते हैं, उसके बाद उसकी रिहाई नहीं हो पाती है, तो उसका उस जेल में उसको रहना, दिन काटना कितना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह एक पेट में बच्चा का बाहर आने का एक डेट फिक्स होती है। अगर इस डेट में उस बच्चा बाहर नहीं आता है, तो आप ही लोग समझ जाए कि वो बच्चे कितना परेशान होता है, कितने तड़पने लगता है बाहर आने के लिए। उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे के चारों तरफ का पानी सूखने लगता है, बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है, बच्चा गलने लगता है। तो इस चीज को आप लोग नजरअंदाज ना करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इस वीडियो को देखकर बहुत सारी महिलाएं जाग जाएं। मेरे पास 3-3 सोनोग्राफी है उस महिला का, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, उसकी डेट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम जब फॉलो अप के लिए कॉल किए, तो उससे बात हुई, तो मैडम बोली हमको तो डॉक्टर बोला कि 1 महीना पहले ही बच्चा का डेथ हो गया है। रियल में हो गया, क्योंकि उसकी 10वां महीना भी खत्म हो गया था। बच्चा 7 दिन भी निकल जाता है, तो बच्चे के चारों तरफ का पानी सूखने लगता है, बच्चा का स्कीन निकलने लगता है, बच्चा डिस्ट्रेस में जाने लगता है, बच्चा पेट के अंदर ही पोटी कर देता है और एक्सपीरेट भी कर लेता है। तो इस तरह की समस्या भी आ सकते हैं। इसलिए अगर आप लोगों का डेट 1 से 2 दिन निकल गया, तो आप लोग तुरंत हॉस्पिटल जाइए, दिखाइए, अपने चेकअप कराइए, अपने बच्चे का मूवमेंट को फील करिए, है ना। क्योंकि ये लापरवाही बहुत ही
बेकार है, बहुत ये लापरवाही तो नहीं करना चाहिए, है ना। अभी भी बहुत सारे गांव के लोग रहते हैं कि जिसके पास कुछ जांचे नहीं रहते हैं, जिसको पता ही नहीं रहता है उनका पीरियड कब आया है, उनका डिलीवरी डेट कब हुआ है। आजकल गांव में कुछ दाइयां रहते हैं, उनसे चेक करवा लेते हैं, दाइयां बोल देते हैं अभी तो डिलीवरी नहीं होगी। कुछ दाइयां तो बोल देते हैं अभी तो डिलीवरी होगी, चलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में लाते हैं, जब टीबी करते हैं तब पता चलता है कि उनका डाइजेशन तो हुआ ही नहीं है। इस तरह के गांव में दाई लोग भी रहते हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए उन लोगों का भरोसा बिल्कुल नहीं करना आप लोग। क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा काम दाई लोग भी करते हैं। प्लीज आप लोग हॉस्पिटल आइए, अच्छे डॉक्टर अच्छे सिस्टर से मिलिए, ताकि आप लोगों को अच्छा गाइडलाइन मिले, अच्छा सलाह मिले, ताकि आप और आपके बच्चे सुरक्षित रह सकें। क्योंकि मैंने जब पता किया और मैंने जाना, मेरे को बहुत बुरा, मेरे को बहुत बेकार लगा ये सब चीज सुनकर। क्योंकि जिस चीज के लिए जिस महिला तड़पती है कि हमें एक बच्चा चाहिए, हमारे एक बच्चा होना बहुत जरूरी है, अगर उस बच्चे को खो देते हो तो कितना बेकार लगता है ना। तो पूरे प्रेगनेंसी कितने समस्या का सामना करना पड़ता है, कितने प्रॉब्लम होती है, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसको झेलने के बाद वो 9 मंथ तक जाना। 9 मंथ का जो सफर रहती है बहुत डिफिकल्ट रहती है किसी किसी का, है ना। उस सफर को पार करने के बाद एंड टाइम में आप लोग थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो ये सब चीज देखने के लिए मिलता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने पूरे प्रेगनेंसी में आपका और अपने बच्चे का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अपना समय में जांच कराइए, समय में चेकअप कराइए, समय में हॉस्पिटल आइए, समय में अपना भोजन लीजिए, समय समय में अपना बच्चा का मूवमेंट फील करिए, बच्चा का स्थिति जानने का कोशिश तो जरूर करिए। क्योंकि देखो उस महिला का 9 मंथ खत्म होकर 10वां मंथ भी खत्म हो गया, और उसके साथ ये सब चीज हो भी गया और उसको पता भी नहीं। जब ने हमने बोला आप हॉस्पिटल क्यों नहीं आया, तो बोले मैडम मेरे को तो दर्द नहीं आ रहा था, मैं क्यों आऊंगी हॉस्पिटल। ये क्या बात होती है। जबकि उनको डिलीवरी डेट पता थी कि 18/6/2025 की डिलीवरी डेट है, फिर भी वो 20/7/2025 में अपने डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आती है। आजकल सभी के हाथ में मोबाइल रहती है, सभी लोग सर्च करके देख सकते हैं कब जाना चाहिए, कब क्या समस्या आ सकती है। इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक छोटा छोटा कर कर वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को इस चीज का सामना ना करना पड़े, इस मुसीबत से ना झेलना पड़े। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तब मैंने ये बोलती हूँ कि अगर आपका बच्चा मूवमेंट नहीं करता है तो दिखाने आइए, ज्यादा करता है तब भी आना है, कम करता है तब भी आना है। इन सारी परिस्थिति में आप लोगों को हॉस्पिटल दिखाने आना है। इसलिए अपने प्रेगनेंसी का ध्यान देना बहुत जरूरी है।